हिरासत में लिया गया है कुछ लोगों को। थोड़ी सी ये जो है युद्ध का माहौल जैसा लग रहा है, ये पूरे एग्रेसिव मोड में आ गए हैं। प्रशासन और जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ता में झड़प हो गई है। लगातार इसको छुड़ाने की कोशिश की जा रही है कार्यकर्ताओं को। नहीं चलेगी। और यहाँ पे 20 गुना रिजल्ट 20 दिन में चाहिए, अलग अलग कैटेगरी में। ये छात्र मांगता है, इसके लिए हम सड़कों पर। हमें क्यों मारा जाता है? जब सदन में आप हो और सड़क पर हम आपकी कान आंख खोल रहे हैं तो हमें क्यों दबाओगे? बंदे न करवाया जा रहा होता, तोड़ फोड़ नहीं न है। तोड़ भैया हम भी जबरदस्ती तो नहीं, लेकिन आग्रह करेंगे तमाम व्यवसायियों से जरूर। आरएसएस और भाजपा का कोई वहाँ दलाल बैठा होगा, वही उकसा रहा होगा कि मत, वो कह रहा होगा खोलो, हमारा छात्र कह रहा होगा कि बंद करो, यही मामला होगा। आपका भी बेटा चाहे जहाँ भी पढ़ता होगा, रोजगार सबको चाहिए। हम यदि कमाएंगे तभी दुकान में जाकर सामान खरीदेंगे। हमारे आप घर में नौकरी से या व्यवसाय से या रोजगार से या खेती से, गृहस्थी से किसान बचेगा, छात्र बचेगा, नौजवान बचेगा, तभी ये व्यवसाय चलेगा। छात्रों पर मुकदमा जो पटना से लेके देश में, खासकर बिहार में जो हमारे युवा और छात्रों पर मुकदमा हुआ है, इस पर यदि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की है कि मुकदमा वापस होगा, डीजीपी और मुख्यमंत्री विधिवत घोषणा करें और इसकी नोटिस निकालें। जितनी भी मुकदमे की गई है उसे वापस ली जाती है। पुलिसिया जुल्म, अत्याचार, हॉस्टल में जाकर के, भिखना पहाड़ी में जाकर के, घर घर ताला तोड़ करके कोचिंग में जितने लड़के पढ़ते हैं जिस लॉज में, उस लॉज को मालिकों को और बच्चों को ये सताना, डराना, मारना, पीटना, गाली देना बंद करें, इसकी घोषणाएं करें। हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं कि जो लोग हैं छात्रों द्वारा वो दुकान बंद करवा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी लोग दुकान में अंदर अपने आप को बंद कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी प्रदर्शनकारी सभी दुकानों को लगातार बंद करवा रही है। और एक प्रकार से ये एक आंदोलन थोड़ी हिंसक होती जा रही है, क्योंकि मूवमेंट थोड़ी सी तेज हो गई है और थोड़ा सा एग्रेसिव दिख रहे हैं छात्र सभी लोग। ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज नहीं है आंदोलन के हिसाब से, क्योंकि ये कहा गया था कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन होगा और पूरी तरह से शांत रहेगी ये आंदोलन। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये आंदोलन थोड़ी सी हिंसक होती जा रही है, क्योंकि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है पुलिस द्वारा कुछ लोग को हिरासत में लिया गया है और ये आंदोलन हिंसक हो गई है। और हिंसा में थोड़ा सा हिंसक नजर आ रही है। प्रशासन के बीच में आ गए हैं, जोश में आ गए हैं और हंगामा, हिरासत में लिया गया है कुछ लोगों को। थोड़ी सी ये जो है युद्ध का माहौल जैसा लग रहा है, ये पूरे एग्रेसिव मोड में आ गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो है थोड़ी से एग्रेसिव हो गए हैं और प्रशासन और जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ता में झड़प हो गई है। लगातार इसको छुड़ाने की कोशिश की जा रही है कार्यकर्ताओं को। नहीं चलेगी। और यहाँ पे पुलिस कहीं न कहीं लोगों को खदेड़ने में असफल हो रही है, क्योंकि पुलिस की संख्या यहाँ पे कम है और लोगों की जन अधिकार पार्टी की संख्या ज्यादा है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा गहमागहमी बनी हुई है और पुलिस के जवानों द्वारा ये एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, पर जैसे ही जन अधिकार पार्टी के लोग दुकानों को बंद कराने के लिए गए तो ये थोड़ी हिंसा में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुत सारी दुकान अभी खुली हुई थी, उसको बंद कराने के लेकर के विवाद हुआ और थोड़ी सी हिंसक होती नजर आ रही है इस डाक बंगला चौराहा पर। अब पूरी दुकानें को बंद करा दी गई और यहाँ पे सभी प्रकार की जो वाहन है वो आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है और ये माहौल थोड़ा सा गहमा गहमी है।
थोड़ा सा छात्रों को हिरासत में लेने की बात चल रही थी। अरे भैया तो यहाँ पे जन अधिकार पार्टी को लोग अपने लोगों को छुड़ा रहे हैं और प्रशासन से बात भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हिंसा होगी और ये कहीं न कहीं छात्र आंदोलन को के लिहाजे से ये सही नहीं होगा। अगर हिंसक झड़प लेंगे लेकिन आपसे डरेंगे नहीं। प्रेमचंद जी, दुकानदार अपने मन से दुकान खोलेंगे तो उन्हें जबरदस्ती बंद भैया, क्यों करवाया जा रहा है? एक दुकानदार, ये माफिया का कोई दुकानदार होगा, मॉल वाला ऐसा होगा कि हम नहीं बंद करेंगे, हमारे या किसी भी दल के या कोई भी लोग रिक्वेस्ट करने गया होगा, वो कोई जबरदस्ती नहीं हो सकता। कैमरे में कैसे जबरदस्ती बंद करवाया जा रहा था? बंदे न करवाया जा रहा होता, तोड़ फोड़ नहीं ना है, नहीं किया जा रहा तोड़ भैया हम भी जबरदस्ती तो नहीं, लेकिन आग्रह करेंगे तमाम व्यवसायियों से जरूर आरएसएस और भाजपा का कोई वहाँ दलाल बैठा होगा, वही उकसा रहा होगा कि मत, वो कह रहा होगा खोलो, हमारा छात्र कह रहा होगा कि बंद करो, यही मामला होगा, इसी का वीडियो होगा। हम आग्रह करते हैं देश के तमाम व्यवसायियों से, इस छात्र हित के, आपका भी बेटा चाहे जहां भी पढ़ता होगा, रोजगार सबको चाहिए। हम यदि कमाएंगे तभी दुकान में जाकर सामान खरीदेंगे। हमारे आप घर में नौकरी से या व्यवसाय से या रोजगार से या खेती से, गृहस्थी से किसान बचेगा, छात्र बचेगा, नौजवान बचेगा, तभी ये व्यवसाय चलेगा। जब सब खत्म हो जाएगा तब व्यवसाय कौन देखेगा? ये व्यवसायी बंधुओं को भी समझना पड़ेगा और देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा और देश के सत्ता और विपक्ष को भी समझना पड़ेगा। ये छात्र इस देश के नींव हैं, बुनियाद हैं, इन्हें बचाइए और इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं हो। 5 सदस्यीय कमेटी, 5 मार्च और 5 सप्ताह और 5 राज्यों में चुनाव, ये 5 का पचकम तिकरी नहीं चलेगा। 20 गुना रिजल्ट 20 दिन में चाहिए, अलग अलग कैटेगरी में। ये छात्र मांगता है, इसके लिए हम सबको कब तक आंदोलन कीजिएगा? ये आंदोलन 20 दिन में 20 गुना रिजल्ट हमारे छात्रों को, आरआरबी, एनटीपीसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, कम्युनिक जब आप घोषणा किए हैं, कम्युनिक मतलब विज्ञापन में जब आप घोषणा किए हैं, जब आप गजट में और प्रतिज्ञा में ये लिख कर दे रहे हैं कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, तो आप 11 गुना 10 गुना किस आधार पर? और वो भी एक बच्चों का जो यूजी और पीजी के बच्चे हैं उनको 5-5 जगहों पर। ये हमारे इंटरमीडिएट पास छात्रों के साथ नाइंसाफी है, लड़ाई वहाँ है। वो लड़ाई 20 दिन के अंदर में 20 गुना रिजल्ट जब तक जारी नहीं होता, इसकी विधिवत घोषणा रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के सभी चेयरमैन नहीं कर देते, तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी है। सवाल मेरा फिर से वही है, सड़कों पर कब तक रहिएगा? ये सड़कों पर जब तक छात्रों पर मुकदमा, जो पटना से लेके देश में, खासकर बिहार में जो हमारे युवा और छात्रों पर मुकदमा हुआ है, इस पर यदि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया है कि मुकदमा वापस होगा, डीजीपी और मुख्यमंत्री विधिवत घोषणा करें और उसकी नोटिस निकालें। जितनी भी मुकदमे की गई है उसे वापस ली जाती है। पुलिसिया जुल्म, अत्याचार, हॉस्टल में जाकर के, भिखना पहाड़ी में जाकर के, घर घर ताला तोड़ करके, कोचिंग में जितने लड़के पढ़ते हैं जिस लॉज में, उस लॉज को, मालिकों को और बच्चों को ये सताना, डराना, मारना, पीटना, गाली देना बंद करें, इसकी घोषणाएं करें। हम उनके साथ खड़े हो क्या जाएं। लगता है घोषणा हो जाएगा मुकदमा वापस लेने का? ये सरकार से पूछ लीजिए, मांग हमारी है, सरकार को करना है। हम तो मांग कर रहे हैं, हम डटे भी रहेंगे, लड़ते भी रहेंगे और इनकी गाली और गोली से कभी डरने वाले नहीं है। आग्रह करते रहेंगे, ये चलावे ना गोली। हमारे छात्रों को मारने पीटने जा रहे थे, हम सब एकजुटता से चट्टानिकता देख करके अपने छात्रों को लेकर के आए कि हमारा छात्र कभी भी गलत नहीं हो सकता है। आप शांति से बैठे हुए थे तो पुलिस आपको पकड़ क्यों रही? ये तो पुलिस से पूछिएगा मतलब वो नहीं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ में एक हम भी हैं और वो भी हैं, और आप पूछ रही हैं तो आप भी हैं, और एक सदन में बैठा संसदीय के लोग हैं, और एक आपका न्यायपालिका है। ये सबों को मिला करके देश है और लोकतंत्र है, और हम और आप उसी पर रास्ते पर चलते हैं। हमें क्यों मारा जाता है? जब सदन में आप हो और सड़क पर हम आपकी कान आंख खोल रहे हैं तो हमें क्यों दबाओगे? कल आप यहाँ थे और हम कहीं नहीं थे, लेकिन जब आप वहाँ चले गए तो यहाँ पर जो हम थे हैं, यही हमको आप मार रहे हैं, ये नहीं चलेगा। चलिए ठीक है।